आज माई बहन नहीं है, आज बहुत सारी योजना जो गुलदस्ता एक हमारी पार्टी ने लॉन्च किया है। आज जाले में मैंने वो लॉन्च किया है। अच्छा। गुलदस्ता जिसमें 25 लाख रुपए बीमा, स्वास्थ्य बीमा के जरिए मिलेगा। 2500 रुपये माई बहन से मिले, माई बहन मान योजना के तहत मिलेगा और 5 डिसमिल ज़मीन मिलेगा। और जो हमारे विकलांग और वृद्धा पेंशन जो है वो 1500 रुपये मिलेगा। तो हमारी 5 योजनाएं हैं जिसका आज मैंने उद्घाटन जाले में शुरुआत कर दिया है। आज शुरुआत कर दिया क्योंकि ये कल पटना में लॉन्च हुआ था, आज जाले में मैंने लॉन्च कर दिया इस प्रोग्राम को। इसमें माई बहन भी खास योजना है जो पहले से हम लोग कर रहे हैं। क्या लगता है एक तरह से जो विपक्ष का मतलब कि जो अभी सत्ता पक्ष है उनका आपके योजना को लेकर के कटाक्ष भी कर रहा है कि सिर्फ ये जुमला है, धरातल पे ये कुछ नहीं होने वाला। उनको ये कहना कि जो अभी वो मनरेगा दे रहे हो किसकी योजना है, पूछिएगा उनसे जरूर मनरेगा किसकी है। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जो फ्री भोजन आप स्कूल में दे रहे हो वो किसकी योजना है, उनसे पूछिए। भोजन का अधिकार किसकी योजना है, पूछिए। 500 रुपये का सिलेंडर हम लोग देने जा रहे हैं, वो किसकी योजना है, पूछिए। राजस्थान में हम लोग दे रहे थे, कर्नाटका में हम 2000 रुपये दे रहे हैं, हिमाचल में 1500 दे रहे हैं, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है वहाँ दे रहे हैं। मैं एक बार बार कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री से लेके और छोटे से उनके पन्ना प्रमुख है ना, उनको भी मालूम है कि राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते हैं। हम लोग को तो मालूम ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, तमाम लोगों को पता है कि राहुल गांधी एक सच्चा इंसान है। सरकार में आना ना आना बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार में राहुल गांधी चाहते तो 2004 में देश के प्रधानमंत्री बन जाते, 2009 में देश के प्रधानमंत्री बन जाते। प्रधानमंत्री अहम नहीं होता है, सेवा कौन कर सकता है लोगों की, लोगों तक कौन पहुंचता है, गरीब के बारे में कौन सोचता है, पिछड़ों के बारे में कौन सोचता है, माइनॉरिटी के बारे में कौन सोचता है, नौजवान सशक्त कैसे हो, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, वो जो सोचता है वो नेता बड़ा होता है। पद है वो तो आज तुम्हारे पास, कल हमारे पास, 55 साल कांग्रेस के पास भी वो पद रहा है। तो ये कटास वटास तो चलता रहता है, पार्लियामेंट में रोज ही कटास कर रहे हैं, वोट काटने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। इतना दम है तो अगर इतनी बड़ी पार्टी है, कहते दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो अकेले चुनाव बिहार में लड़के दिखाओ। आप क्यों नहीं लड़ते हो बिहार में चुनाव, ये बताओ। अकेले चुनाव लड़ना चाहिए ना। इतने सारे कह रहे हैं कि मेरे 14 करोड़ मेंबर बने हुए हैं, तो 14 करोड़ तो लोकसभा में वोटे डलता है, तो आप अकेले लड़ो ना बिहार में, क्यों नहीं लड़ते हो आप। ये इनका खोखलापन है। मीडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बड़े बड़े चैनल हैं, उनको सबको हायर किया हुआ है इन्होंने, उनको अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। वो भी डरते हैं, उनको निकलने नहीं दिया। जो बोलता है उस पर FIR कर दिया जाता है, जो बोलता है तो ED भेज दिया जाता है, जो बोलता है इनकम टैक्स भेज दिया जाता है, जो बोलता है उसको उसके पीछे ये पड़ जाते हैं बुरी तरीके से। तो ये सत्ता नहीं चल रही है, ये हिटलर शाही चल रही है। आज छोड़िए ना, कोर्ट डर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दत्ता है सुप्रीम कोर्ट में, उनका बयान कल का सुना है आपने? वाहियात बयान सुना है? या ऐसे पदों पे बैठ के लोग ऐसा बयान देते हैं, सुना है आपने? राहुल जी को कहते हैं कि आपको नॉलेज नहीं है, मालूमात नहीं, इस तरीके के ये नहीं है। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, उनका कर्तव्य है देश की आवाज उठाना, जनता की आवाज उठाना, नौजवानों की आवाज उठाना। 25 उनके खुद सांसद जो हैं, उनके खुद के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी हैं। उन्होंने खुद उन्होंने ट्वीट किया है कि 26 हमारे जो पेट्रोलिंग पोजीशन जो है उसको कब्जा कर लिया है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे, सुप्रीम कोर्ट से घर गए, उसको दीन दुनिया का मालूम नहीं जस्टिस का। अरे आपका विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना। आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हो। जो चीफ जस्टिस है अभी दत्ता, वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं क्या? वो है, सारे लिप्त हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ED, CBI, जितनी भी संस्था है सब इसमें लिप्त है, सब इसमें लिप्त है। सब भारतीय जनता पार्टी को मदद करते हैं, सब भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो किसी का बच्चा गायब हो जाएगा, किसी पे को थ्रेटिंग करवा देंगे, किसी का कुछ करवा देंगे। इस तरीके से सत्ता चलती है। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, चूंकि एक तरह से जो संवैधानिक पद पे हैं उनके बारे में आप इस तरह मैं बता तो रहा हूं आपको। आप उनके कल के वो संवैधानिक पद पे रह के ऐसी टिप्पणी करेंगे, राहुल गांधी विपक्ष का नेता आवाज नहीं उठाएगा, पूछेगा नहीं हमारे 20 नौजवान कैसे देवांग घाटी में मरे वहां पे। उसमें मुझे लगता है बिहार के भी बहुत सारे लोग थे। आप पूछा उस वक्त में ये क्यों मरे? मोदी से सवाल किया उन्होंने? दत्ता साहब ने सवाल किया? नहीं किया होगा, क्योंकि डरते हैं वो। सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब जर्नलाइज है। आप जस्टिस TS ठाकुर का नहीं सुने थे? रो पड़े थे। 5-6 चीफ जस्टिस जो देश के थे सुप्रीम कोर्ट के, वो आके रो पड़े थे कि हम अनकंट्रोल हो रहे हैं, हमें काम करने नहीं आ रहा, हम पे प्रेशर है।
तो इन पे भी प्रेशर है। अच्छा, जाले पर आते हैं, चूंकि आप लगातार जाले का दौरा कर रहे हैं और जन जन तक पहुंच रहे हैं, घर घर जाकर पहुंचे, तो उन आम जन की समस्या को सुन रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है कि जाले में अब भी समस्या है? चूंकि मंत्री जी कह रहे हैं लगातार कि जाले में विकास की गंगा बह रही है। जाले में 100% में सिर्फ 1% काम हुआ है। 99% अभी जाले विकास से वंचित है। यहाँ पे विकास, ये विकास है? अरे विकास तो वो होता है कि 4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हो, चमचमाती बिल्डिंग हो, लहराते हुए उसमें रोशनी हो। ये देखिए ना, ये सारे फूस के घर हैं, क्या विकास हुआ है? ये रोड देखिए ना, ये पानी दिखाइए, क्यों नहीं दिखाते हैं आप एक लोग? तरफ 403 आप देखिए किलोमीटर कितना रोड- गंदा पानी वहाँ पे रोड पे है, जो बदबू आ रहा है, उसमें से मच्छर आता है, बच्चे कैसे जीते हैं? विकास किस बात का विकास? मीडिया में विकास हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विकास हुआ है, प्रिंट मीडिया में विकास हुआ है। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को दिखाते हैं, आप लोग को भी थ्रेटिंग होता होगा जरूर। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चला रही, हिटलर शाही चला रही है। अच्छा, लगातार एक तरफ जिस तरीके से जाले विधानसभा में जल संकट आई है, यदि आपकी सरकार रहती तो क्या कुछ इस पे व्यवस्था? जल संकट आती तो हम 48 घंटे में 1000 टैंकर बनवा देते। 1000 टैंकर ट्रैक्टर के ऊपर होता, ट्रक के ऊपर होता, और जहाँ जहाँ पानी की व्यवस्था समरसीवर के अंदर से पानी ला के एक एक गली के अंदर हम देने का काम करते, पीने का काम करते। बिस्लरी का बोतल, तुम्हारी तो सत्ता है, अरे बिस्लरी वाले को फोन करो, किसी को फोन करो, यहाँ पे तो हजारों बोतल तुम्हारी पानी आए, कम से कम पानी तो दो पीने को। मंत्री जी पानी तो दो, मैंने धरना भी दिया था आपको, मैंने कहा है पानी तक नहीं है हमारे पास, आप कह रहे विकास हो गया। अरे अच्छा, एक तरह से आप लगातार जाले विधानसभा में घूम रहे हैं और लोगों का जन समर्थक मिल रहा है, तो क्या कुछ लगता है इस मर्तबा आप जो चुनावी वर्ष है, तो चुनाव लड़ने की तैयारी में है? 100% मैं बोल ही रहा हूँ, चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। चुनाव लड़ूंगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो, और आप लोग मेरा समर्थन करेंगे। देखिए इतने नौजवान हैं, इतने बुजुर्ग हैं, इतनी महिलाएं समर्थन करेगी। हमारे जैसा बेटा चाहिए उनको, जाले का बेटा चाहिए। कभी कोई कहीं 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर से दूर से आ जाता है, कभी कोई कहीं से आ जाता है, कोई अपने बाप दादा के नाम पे टिकट मांगता है, कोई किसी के नाम। इस बार जाले का बेटा चाहिए तमाम हिंदू मुस्लिम से। यहाँ हिंदू मुस्लिम इस बार नहीं चलेगा, इस बार जाले का बेटा चाहिए। सब कहते हैं कि मुझे जाले का लाल चाहिए, और मैं जाले का लाल हूँ। देवरा बंधौली मेरा घर है, मकामी हूँ मैं यहाँ का, और यहाँ पे इस बार चुनाव लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। भारतीय जनता पार्टी को पटकी भी बहुत तगड़ी दूँ। अच्छा, आखिरी में जाले विधानसभा वासियों से क्या अपील रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं सब तक 3,23,000 वोटर है यहाँ पे हमारे, सब तक तो पहुँचना बड़ा मुश्किल है। अभी 30,000 काट दिया, 3 लाख या 2,90,95,000 होगा, जोड़ने का काम करेंगे हम लोग। यही अपील है कि हो सकता है मैं आपसे मिलने ना आ सकूं, हो सकता है किसी वजह से परेशानी हो, इस मीडिया के माध्यम से तमाम लोग मेरे से जुड़िए। कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, मैं टोल फ्री नंबर दूंगा आप लोग को, उस पर अपनी परेशानी मुझे बताइए। जो मैंने बार बार अभी स्पीच में भी कहा है कि आसमान से तारे तो नहीं तोड़ के ला सकता, लेकिन जो मैं कर सकता हूं वो इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगा। और फिर ये कहता हूं कि ठोकर न खाइए, धोखा न खाइए, बैठा है जो बन के पत्थर उसको हटाइए। अच्छे दिनों के नाम पे लूटा गया वतन, अच्छे दिनों के नाम पे लूटा गया वतन। अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को लाइए, तेजस्वी यादव को लाइए। बहुत बढ़िया। देने की योजना है, भूमिहीन परिवारों को मकान हेतु जमीन देने की योजना है, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज कराने का बीमा योजना है। ये तमाम फैसिलिटी आप लोगों को दिया जाएगा। इसीलिए भारत के साथ जुड़िए, महागठबंधन के साथ जुड़िए, मोहम्मद नौशाद जी के हाथ को मजबूत कीजिए। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से हमारे दबाव होंगे, हम लोग एकजुट होकर के उनको सपोर्ट करेंगे। बहुत बड़ी पार्टियां भाषण दे करके चली जाती, नई पार्टियां क्षेत्र में आएंगी और आप लोग के वोट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मिला हम लोगों को इस मंच को सजाने का जो अवसर प्राप्त होता है, ये अवसर प्राप्त बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों के तहत होता है, अन्यथा हमारी गिनती भी नहीं होती। मुल्क का मौजूद करके उठिए और रजिस्ट्रेशन कराइए। ऐसे क्या होगा कि स्पेलिंग ठीक रहेगी, नाम सही रहेगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगा। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसी को जाना नहीं है यहाँ से। जब मैं बोलूँगा हर आदमी के हाथ में मिठाई का डब्बा मिल जाएगा, तब अपने घर जाएगा। अगर किसी का रह जाए, किसी का रजिस्ट्रेशन रह जाए किसी वजह से, तो